हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज के डेट में आज के टॉपिक हर एक टाइप का डिस्काउंट लाने वाला है दोस्तों। आज की टॉपिक बेहद बेहद एकदम खास होने वाला है दोस्तों। आज जो बच्चों आज इस वीडियो को नहीं देखेगा समझेगा कि आज डिस्काउंट में कुछ वीडियो नहीं देखा। देखो दोस्तों, मैं डिस्काउंट का बेसिक एकदम एक बोलता है बेसिक लिखने बोलने का जो बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, वैसे मैंने एक वर्ड के पहला वीडियो ने मैंने बता दिया हूँ। जो बच्चों कमजोर हैं वो कृपया पहला मेरा वीडियो डिस्काउंट का है उसको अटेंड करें, चेक करें। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने बाद क्या है, पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले 20% छूट और फिर उतना ही समतुल्य रुपये में की एक और छूट देकर 630 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया है तो डी का मान ज्ञात करें। ठीक है, डी का मान यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। डी का मान दोस्तों मैंने नियम जो बताया हूँ बहुत बहुत एकदम बेहद खास नियम है। क्या है, एकदम गांठ बांध के याद कर लो दोस्तों। छूट प्रतिशत हमेशा एमपी पर हल किया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर हल किया जाता है, मार्क प्लस पर हल किया जाता है, सूची मूल्य पर हल किया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत दोस्तों, डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा डिस्काउंट की राशि बटा अंकित मूल्य गुने 100 होता है। जिस प्रकार दोस्तों प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, वैसा ही डिस्काउंट प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। जिस प्रकार लॉस प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, उसी प्रकार डिस्काउंट भी अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, एक मैंने बोला था लाभ प्रतिशत, एक मैंने बोला था लाभ राशि, ये दोनों में बहुत बहुत अंतर है। एक डिस्काउंट की राशि में बहुत बहुत अंतर है। ठीक है, तीसरी बात दोस्तों, जब एमपी पर अंकित मूल्य पर डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं, जो कैलकुलेशन आता है वह हमेशा सेलिंग प्राइस को इंडिकेट करता है। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। देखिएगा दोस्तों, चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, 20% छूट देता है। ठीक है, पहला मेथड मैंने यूज करता हूँ, आपको जोन मेथड सही रहेगा उसको यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला मेथड क्या कह रहा है दोस्तों, पहले 20% की छूट दिया। ठीक है, तो मैंने छूट की राशि निकाल रहा हूँ, न कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैंने छूट की राशि निकाल रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, देखो अंकित मूल्य 700 रुपया है। तो छूट की राशि, मैंने छूट की राशि निकाल रहा हूं दोस्तों। छूट की राशि 700 गुने 20%, ये हो गया छूट की राशि रुपया में। ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ एकदम साफ साफ अक्षरों में, फिर उतना ही समतुल्य रुपया में। एक बार दिया दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज में, फिर एक बार और डिस्काउंट दिया रुपया में दे दिया, यानी टोटल डिस्काउंट दे दिया दोस्तों। टोटल डिस्काउंट की राशि दे दिया 7 प्लस 7D 14D दे दिया। बहुत अच्छी बात है, टोटल डिस्काउंट की राशि 14। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों उतना ही समतुल्य एक और छूट देकर
630 रुपया में बेचता है। अब दिमाग लगाइए दोस्तों, छूट की राशि दोस्तों जब 700 रुपया अंकित मूल्य है और 630 रुपया में जो बेचा है दोस्तों, 2 बार छूट देने के बाद निकालता है, तो यानी यहाँ टोटल छूट कितना हो गया, यहाँ टोटल छूट हो गया दोस्तों 700 माइनस 630, तो हो गया 70। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये हो गया 70 रुपया और ये हो गया यहाँ 14 रुपया, तो 14 डी का मान हो गया 70, तो डी का मान हो गया 5, जो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये RPFSI 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको एक बोलता है, ये तो मेरा पहला मेथड हो गया दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला मैंने वो लैंग्वेज के अनुसार सेट किया। ठीक है, एकदम साफ बोल रहा है दोस्तों, ये छूट की राशि निकला 7D, फिर इस 7 रुपया एक बार और छूट दिया हुआ लिखा हुआ है दोस्तों, देखो पहले D%, फिर उतना ही के मतलब क्या हुआ, जो D% के छूट आया है वही छूट दिया है। 2 बार छूट देने के बाद 630 रुपया में बेच रहा है, और जबकि लिखा हुआ अंकित मूल्य छापा हुआ मूल्य था देखो 700 रुपया, तो 700 रुपया लिखा था, 630 रुपया में बेच रहा, तो यहाँ छूट कितना दे दिया, 70 रुपया। ये 70 इतना डी के बराबर निकल गया। चलिए दूसरा मेथड चलते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड क्या बताता है, एमपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 7 हो गया दोस्तों, और बेचा था कितना 630 रुपया में, तो डिस्काउंट कितना आया दोस्तों, डिस्काउंट आया, चलो इसको काटना है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आओ काट रहा है दोस्तों, कितना हो गया, 10 सते 70 और 9 सते 63, 10 सते 70 9 सते 63, फिर 10 रुपया लिखा हुआ था छापा हुआ था, 9 रुपया में बेच रहा है, 10 रुपया की चीज 9 रुपया में बेच रहा है, इसका अर्थ हो गया 1 रुपया। छूट का अर्थ मैंने बताया था दोस्तों, छूट का अर्थ होता है छोड़ देना, पैसा नहीं लेना, छूट मतलब छोड़ देना। तो 10 रुपया में 1 रुपया छोड़ दिया, तो हमको निकालना है छूट प्रतिशत, तो 1/10 गुने 100 कट जाएगा दोस्तों, 10 आया, 10% आया। अब 10% तो मेरा ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ समतुल बोल रहा है दोस्तों, समतुल के मतलब बराबर बराबर बांटा है, तो बराबर बराबर बांटा है, तो इसको आप एक बार 10% में 2 से भाग दे दीजिए, बराबर बराबर बांट दीजिए, तो हो गया 5%। दोनों स्थिति में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है। ठीक है, तो आपकी जो जैसे इच्छा है दोस्तों वैसे बनाइए, लेकिन समझना चाहिए कि क्वेश्चन मैंने कैसे सेट किया। ठीक है, जो बच्चों को दिक्कत होता है वो बच्चों कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ मेरे को इसमें दिक्कत होता है। ठीक है, एक टीवी का कीमत 80,000 रुपया है, ग्राहक ने 2 बार छूट देता है दोस्तों, एक बार बोलता है कि 28% देंगे, दूसरी बार बोलता है कि नहीं 28% नहीं देंगे, मैं तोड़ तोड़ के दूंगा, एक बार 20% दूंगा और एक बार 10% छूट दूंगा। फिर दोनों पर छूट में तुलना करता है, अब पूछता है कि ये दोनों छूट में कितना का अंतर है। अगर 28% में बेच रहा था तब मैं कितना में बेचता, और 2 बार तोड़ तोड़ के छूट देता तो मैं कितना में बेचता, वही दोनों को अंतर पूछ रहा। दोस्तों डायरेक्ट अपन रुपया में अंतर न निकाल के पहले मैं अपन परसेंटेज छूट में पहले अंतर निकालूंगा कि छूट में अंतर पहले कितना होगा। दोस्तों नियम है, नियम क्या बताता है कि एक बार छूट और एक से अधिक बार छूट
2 बार छूट या 3 बार छूट देता है, तो जब तक उसको आप सिंगल छूट में नहीं बदलिएगा, एकल छूट में नहीं बदलिएगा, तब तक आप 2 में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? पहली वाला छूट तो ठीक है, एक बार छूट दिया है 28%, लेकिन दूसरी बार 2 बार छूट दिया है, लगातार दिया है, तो उसको अपन सिंगल छूट में बदली करेंगे और सिंगल छूट में बदलने के बाद फिर दोनों में देखेंगे कि छूट में जितना यहाँ अंतर होगा उतना ही वहाँ पैसा में भी अंतर होगा। ठीक है? तो अपन पहले सिंगल छूट बदलते हैं दोस्तों। सिंगल पहली बार छूट कितना था दोस्तों? पहली बार छूट इतना था, दूसरी बार का सिंगल छूट को ही एकल छूट कहते हैं। ये दोनों परसेंटेज को सिंगल में बदलो दोस्तों, तब दोनों से पता चलेगा। तो सूत्र होबे करता है, एक बार D1 प्लस D2 माइनस D1 माइनस D2 बटा 100। 20 प्लस 30 10 होता है, 10 गुने 100, 20 और 10 30 हो जाएगा, ये कट गया दोस्तों, यानी आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ, इसको भी 2 बार छूट देने से दोस्तों सिंगल छूट 28% आया, अब पहली बार भी छूट 28% आया। कहने का मतलब हो गया दोनों स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है दोस्तों, दोनों की स्थिति में शून्य हो रहा है, समान हो रहा है। ठीक है? यानी ऑप्शन क्या, दोनों छूट समान है, बिल्कुल सही बात है। 0 रुपया, बिल्कुल 0 रुपया। 28 में से 28 घटाइएगा दोस्तों तो 0% आ रहा है, यानी दोनों समान है दोस्तों। और अंतर यहाँ अबे नहीं किया, 28 में 28 किया था 0%, और 0 के परसेंटेज निकालेंगे तो 0 ये आएगा दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है? तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों यही है। जैसे जैसे कभी भी एक दुकानदार मान लिया जाए 70% पर छूट देता है, फिर दूसरी बोलता है अरे यार 70% पर नहीं, एक काम करो इसको मैं 2 बार छूट दूंगा। एक ही पैसवा को 2 बार छूट दे रहा है, एक बार देगा बोल 30%, एक बार देगा बोलेगा कि 40% छूट दूंगा। एक बार 30%, एक बार 40% छूट दूंगा, तो 40% और 30% के उसको फिर एक बार अपन सिंगल छूट में बदली करेंगे, एकल छूट में बदली करेंगे, फिर अपन दोनों से उसके कंपैरिजन करेंगे कि सिंगल छूट में बदलना के बाद उसे ज़्यादा आ रहा है पहलका वाला से कि कम आ रहा है या सेम आ रहा है, यही ना आएगा, या तो कम आएगा या तो सेम आएगा या तो ज़्यादा आएगा। ठीक है? ज़्यादा आएगा तो मतलब ज़्यादा दे देगा, कम आएगा तो दुकानदार को कम पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, ठीक है? इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोल रहा है 1000 रुपया मूल्य की एक वस्तु पर 32% की छूट तथा उसी वस्तु पर 20% और 12% की 2 क्रमागत छूट के बीच अंतर ज्ञात करें। दोस्तों इसका अर्थ हो गया, जैसे मैं सीधी सी बात कहता हूँ, एक जीन्स का मूल्य 1000 रुपया है, ठीक है? लेकिन दुकानदार ने कितना छोड़ रहा है, कितना छोड़कर बेच रहा है पता नहीं है, लेकिन परसेंटेज में बोल रहा है। परसेंटेज में क्या बोल रहा है कि चलो ये 1000 के जीन्स पर मैंने 32% की छूट देता हूँ। फिर बोलता है सुन, 32% भी छूट तो देवे कर रहा हूँ, लेकिन एक बार और छूट देता हूँ, लगातार दूंगा। एक तो 32% की होवे किया छूट, फिर दूसरी बार बोलता है कि नहीं, तोड़ तोड़ के मैं छूट देना चाहता हूँ, 32% छूट नहीं देके मैं तोड़ तोड़ के छूट देना चाहता हूँ, एक बार 20%, एक बार 12% देना चाहता हूँ। ठीक है? यानी वो दोनों के बीच तो शुरू वाला तो सिंगल छूट सही है दोस्तों, लेकिन दूसरी वाला को सिंगल छूट में बदल कर फिर दोनों को परसेंटेज में घटाना पड़ेगा। ठीक है? कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, देखो वो सिंगल छूट तो सही है, पहले 20 और 12 का सिंगल छूट निकालिए दोस्तों, तो 20 और 12 का सिंगल छूट होता है 20 और 12 का सिंगल छूट बदलिएगा
ऐसे चाहते हैं तो मात्र 1 इंच के ऑप्शन में था। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि 20 और 12 जोड़ेंगे तब 32 आवेगा और फिर उसको घटावेंगे और फिर गुणनफल वाला रह जाएगा। कैसे दोस्तों? ये देखो मैं बताता हूँ। अब मैं इसको भी काटता छाटता नहीं। 20% और 12%, 20% और 12% घटा, इसका आया सिंगल छूट। अब पहले का छूट कितना था दोस्तों? पहले वाला, क्योंकि 2 बार छूट दिया, एक बार दुआ है डायरेक्ट एक मुश्त दिया 32% और दूसरी बार दिया है तोड़ तोड़ के दिया है। दूसरी बार उसी वस्तु पर दूसरी बार तोड़ तोड़ के दिया। पहले वाला छूट कितना था? अब बोल रहा है दोस्तों कि पहल का 28 रुपया 28%, 32% देते हैं और दूसरी बार मैं तोड़ तोड़ के दे रहा था, तो दोनों को अंतर कितना हुआ? दोनों का अंतर कितना हुआ? तब दोनों को अंतर निकालिए। तो दोनों को अंतर निकालिएगा। मैं इसका कहाँ से तैयार होता है जो मैं बता देता हूँ दोस्तों। वो चाहते हैं तो मैं 1 मिनट 1-2 सेकंड के सवाल था, बड़ी था 5 सेकंड। देखो ये बाउंड्री टूटेगा दोस्तों तो ये 32 खत्म हो गया, तो बाकी बचा ये भी प्लस हो जाएगा। तो बाकी बचा कितना? 20 × 12/100 अंतर आया। अब यही अंतर को फिर 1000 में निकालना है दोस्तों। यही अंतर को फिर 20% और 12% आया ना, 20% और 12% आया, तो यही अंतर को फिर अपन को निकालना है दोस्तों। चूंकि ये परसेंटेज है ना, तो फिर परसेंटेज देंगे तो निकालेंगे तो 4 0 खत्म हो गया, तो 12 दूनी 24 रुपया आ गया दोस्तों आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी है। बोलिए कि अब आप मतलब हम एक लाइन में कैसे करते हैं? तो मेरे को मालूम क्या था दोस्तों, जो मैं बताता हूँ। यहाँ परसेंटेज रहने के वजह से दोस्तों मैंने फिर 100 का यूज किया। ठीक है, 100 पहले से था और फिर उसके बाद परसेंटेज आता उसका यूज किया। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों, इसका अगर ट्रिक जानूँ तो ट्रिक एक बार में अंतर कैसे होता है दोस्तों? ट्रिक कुछ नहीं है। जैसे इसका सिंगल छूट एगो 32 सेवे किया, 8 और 20 और 12 जोड़ रहे थे तब 32 आ रहा था। तो मेरे को मालूम है कि ये जब घटावेंगे तब 32 और 32 कट जाएगा, तो बचेगा जो खाली ये वाला गुणनफल बचेगा दोस्तों, ये वाला गुणनफल बचेगा। अगर एक ही लाइन में आंसर देना था दोस्तों, तो अंतर हमेशा जो कर्मागा छूट रहता है उसी के खाली गुणनफल रहता है बस। यानी 20% बटा 6, 12% बटा 7, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। इसीलिए कहते हैं बच्चों बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने अब आप लोग के लगा कि ट्रिक वो तैयार किया, मैंने ट्रिक तैयार नहीं किया। ट्रिक कहाँ आया? ट्रिक कहाँ से आया? ट्रिक आया बेसिक से ना आया। मेरे को मालूम है कि दोनों परसेंटेज को लास्ट में घटाना है, इस सेम टू सेम। अगर मान लिया जे ये नहीं काटता तो फिर दिक्कत हो जाता। फिर मेरे को इसका सिंगल शूट एक्यूरेट सिंगल शूट निकालता, फिर ये दोनों के घटा के फिर अंतर निकालता, तब जाके इसका ज़्यादातर दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ये दोनों कट ही जाता है, खाली इसका गुणनफल वाला रहता है अंतर। ठीक है, तो इसका इस तरह के होता है। ये एनटीपीसी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। न कितना रट पाइएगा, नहीं रट पाइएगा भाई। आपका क्वेश्चन छूट में रेलवे के बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है।
ये एक बार नहीं दोस्तों, ऐसा ऐसा बहुत बार। ये तो आसान भी हो रहा है, कोई कोई इसे जटिल जटिल भी पूछ देता है, उसका भी सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। मैंने एक बहुत अच्छा से बता दिया था दोस्तों। अपन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, रेशियो मेथड से यूज करूंगा इसको। रेशियो मेथड से मैंने बताया था दोस्तों, फ्रैक्शन मेथड में बताया था 20%। इसीलिए दोस्तों छूट का अर्थ, इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक शुरू करता हूं तो उसके पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार बताता हूं। मेरे को मालूम कि ये चीज बच्चों जानता है नहीं जानता, अगर डायरेक्ट मैं लिख देता तो फिर दिक्कत होता। इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा दोस्तों तो 1/5 बताता है, नीचे वाला अंकित मूल बताता है, और ऊपर हुआ छूट। छूट का अर्थ होता है दोस्तों छोड़ देना, छूट का अर्थ कमी की ओर बताता है। इसका अर्थ हो गया दोस्तों 5 का चीज 1 में बेचा जा रहा है, 4 आया जो एसपी आया। बोला आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो मैं यही चीज इसमें करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों कैसे मैं करने वाला हूं, इधर मैं लिखूंगा एमपी और इधर लिखूंगा दोस्तों एसपी, क्योंकि सिंगल छूट बताने कह रहा है, ये तीनों को मिक्स करके सिंगल छूट बताइए, ठीक है। जैसे दो को मिक्स करके सिंगल छूट बना रहे थे दोस्तों, एकल छूट, वैसे ही अभी 3 गो वाला छूट को सिंगल छूट बताना है, ठीक है। तो उसको भी सक्सेसिव करके अपन निकाल सकते थे, इसको भी अपन वही मेथड से निकालते हैं। जैसे देखो दोस्तों सेम टू सेम 20% का एगो मैंने उदाहरण बता दिया। 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 की चीज 1 रुपया छोड़कर 4 रुपया में बेचा गया है। 5 के चीज यानी में 20/25 हो गया, 5 के चीज 1 रुपया 4 रुपया ने बेचा। मैं इधर एसपी लिखा हूं, ना कि मैं छूट, अगर छूट लिखता तो 1 रुपया लिखता। यही समझना है दोस्तों कि 5:1 क्यों नहीं लिखे, 5:4 क्यों लिखे, ठीक है। तो छूट का अर्थ हो गया दोस्तों छोड़ दिया। वैसे दोस्तों 25% का छूट निकालिएगा तब 25 चौका 100, 4 का चीज 3 में, ठीक है। फिर उसके बाद 15% छूट का अर्थ होता है दोस्तों 15 को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 3×5=15, 20×5=100, यानी 20 की चीज दोस्तों 17 में बेचा जा रहा है, ठीक है। उसको फ्रैक्शन निकालिएगा था। अब इसको दोस्तों नियम है अनुपात में, ये नियम है दोस्तों बदलने का। क्रॉस में जो काटता है उसको काट के आप छोटा भी कर सकते हैं। तो A4 कट गया तो ये बचा दोस्तों 20×100, ये बचा 7×51। यानी इसका अर्थ हो गया दोस्तों ये हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब 100 रुपया लिखा हुआ था 51 रुपया में बेच दिया। तो बताइए कि छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ा। 100 रुपया की चीज 51 रुपया बेच दिया, मतलब 49 रुपया छोड़ के बेचा। तो डिस्काउंट आ गया दोस्तों, डिस्काउंट आ गया 49, ठीक है। डिस्काउंट आ गया 49, लेकिन मेरे को तो परसेंटेज में चाहिए, तो अंकित मूल्य हो गया 100। मैं इसको पार्ट अंग तोड़ के बताऊंगा दोस्तों, लेकिन बच्चों को समझना चाहिए यहाँ ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर 49 है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोल रहा है 2 क्रमिक छूट के मतलब सक्सेसिव होता है दोस्तों लगातार। एक ही वस्तु पर 2 चीज दिया जाता है, उसी को सक्सेसिव बोलता है लगातार। 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 रुपया की सूची मूल्य वाली एक शर्ट 105 रुपया में मिल रही है, और हाँ मिल रही है। दूसरी छूट 12.5% मिल रही है 12.5% है, तो पहली छूट ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बोल रहा है 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 रुपया की सूची मूल्य वाली एक शर्ट 155 रुपया में मिल रही है। यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट ज्ञात करें। बहुत बहुत हल्का है दोस्तों, नियम है।
जब छूट की राशि निकालते हैं दोस्तों तो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है। अपन दो छूट निकालते हैं, पहली छूट को 100 जैसे 20% छूट रहता है दोस्तों, तो उसका अर्थ हो गया कि 100 में से 20 घटा देते थे। अगर मान लिया जाए दूसरी छूट अपन डी मान लेते हैं दोस्तों, तो 100 में से डी घटा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, मैंने फ्रैक्शन का तोड़ने का अर्थ बता दिया था, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 12.5%। 12.5% का अर्थ होता है दोस्तों फ्रैक्शन में 1/8 होता है। 12.5% का अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/8 होता है, और वो छूट दिया हुआ है तो ऊपर वाला छूट नीचे वाला अंकित मूल्य 12.5% का अर्थ 1/8 के अर्थ हो गया दोस्तों 1 रुपया छूट दे रहा है। 8 रुपया में 1 रुपया छोड़ रहा था, यानी 7 रुपया में बेच रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों 12.5% का अर्थ होता है 1/8, तो इसको घटा दीजिए, यानी ये हो गया कितना, ये हो गया MP, ये हो गया SP। ठीक है, छूट का अर्थ हो गया छोड़ना, तो वही चीज मैं कर रहा हूं दोस्तों। हाँ, लेकिन ये नियम ये कंठा से दम याद होना चाहिए, छूट की राशि कैलकुलेशन हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य या सूची मूल्य एक ही हुआ, 150 रुपया दिया हुआ है, 150 रुपया दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, मेरा नियम पहला छूट गायब है दोस्तों, तो पहला छूट को मैंने D% माना दोस्तों, तो D% जैसे 20% को घटाते थे 100 में से, वैसे इसको भी अपन घटावेंगे 100 में से। ठीक है, ये पहला छूट हो गया दोस्तों। दूसरा छूट दिया हुआ है, दूसरा छूट का मैंने निकाल लिया, कितना आया दोस्तों 7/8। इधर विक्रय मूल्य, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये नियम है दोस्तों, इधर विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है। और विक्रय मूल्य दे रहा है क्या है कि 100 का 150 का चीज कितना में बेच रहा है, 105 रुपया में। जो बच्चों ये सेट करने के लिए सीख जाता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने नियम है ये, मैंने ये क्या लिखा, ये इंडिकेट बता रहा है दोस्तों, ये इंडिकेट बता रहा है MP। ये D% छूट, पहला छूट मैंने मान लिया दोस्तों, माना कि पहला छूट D% है। ठीक है, उसके बाद इसको हल करता हूं दोस्तों, तो देखिएगा कैसे हल होता है। 15 सते 75 से 15 दहूँ 150, दादा हूँ 100, गुना कीजिएगा दोस्तों तो तिरछा तिरछी आ जाएगा 80, तो D बराबर कितना हो गया 80, तो D बराबर आ गया 20%, जो ऑप्शन सी है। हो गया, जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसे वैसे मैंने कन्वर्ट किया। ठीक है, इसका यही बेस्ट नियम है। छूट का अर्थ ही होता है, एक बार ना मैंने 1000 बार बोल रहा, छूट का अर्थ ही होता है छोड़ देना। यहाँ D% छूट माना दोस्तों, तो 100 अगर 20 रहता था 100 में से 20 घटाते थे ना, वैसा ही इसको मैंने घटाया हूँ। ये RRB टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा दूसरा चेंज होता, इसमें छूट भी आ गया और लाभ भी आ गया, लाभ परसेंटेज भी आ गया। बोल रहा है किसी वस्तु पर जिसकी कीमत 136 रुपया है, 15% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को उसका अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों, जो मैं 2 नियम बताया हूँ, 2 नियम से मैं बाहर नहीं हटूंगा। डाटा को अपन को जो दिया हुआ है उसी में से सेट करूंगा। पहला बात मेरा नियम है, क्या नियम है कि छूट हमेशा 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 अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी दोस्तों लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, जब छूट पर डिस्काउंट को कैलकुलेशन किया जाता है, जो कैलकुलेट आता है दोस्तों वो विक्रय मूल्य कन्वर्ट हो जाता है, वो दुकानदार के लिए, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, एक प्रश्न है दोस्तों, ये एक मेथड से नहीं, मैं इसको 3 मेथड से बताऊंगा। आप यहाँ से पकड़ लें कि
दोस्तों हिसाब कभी रटा नहीं जाता है। अब लैंग्वेज सेट करो, लैंग्वेज समझो, भाषा समझो मैथ का, अपन जो नियम अप्लाई करते हैं उन नियम को समझो कि सही में इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि तभी तेरे को दिमाग खुलेगा। और इसके बाद जो छूट वाला चैप्टर है कोई भी किताब का उसे बनाने की कोशिश करो, न रटते रहोगे दोस्तों। किताब में कहा कि हर एक तरह के क्वेश्चन रहता है उसको बनाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, जैसे जैसे पहला मेथड तो मैं बेसिक से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ट्रिक सूत्र कुछ भी रहे मान लिया जाए बच्चा भूल जाएगा तो बेसिक लैंग्वेज याद रहेगा तो तुरंत सेकंडों में सेट कर लेगा डाटा कैसे कैसे क्या। तो पहले तो मैं लैंग्वेज के अनुसार चलूंगा, ठीक है। मेरे को अंकित मूल्य क्या है, ये क्या हुआ दिया हो जैसे किसी वस्तु जिसकी कीमत 136 रुपया सीपी दिया हुआ है दोस्तों। पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूं दोस्तों, सीपी दिया हुआ है 136 रुपया, फिर डी दिया हुआ है 15%, प्रॉफिट दिया हुआ है दोस्तों। तो मेरे को क्या बोल रहा है आप समझ रहे हैं, मेरे को एमपी मार्क प्राइस बोल रहा है दोस्तों अंकित मूल्य क्या चाहिए। बहुत अच्छी बात। अब मैं देखो यही से सेट करूंगा हिसाब और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देखिएगा मेरे को मालूम है एमपी पर ही छूट दिया जाता है तो 15% छूट दे रहा है, मैं 15 छोड़ दिया यानी 85% हो गया। 85% मतलब उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 85/100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब समस्या रहा इधर दोस्तों, जब इसको कैलकुलेशन करते हैं यहाँ जो डाटा आता है दोस्तों विक्रय मूल्य होता है, तो हमको इधर विक्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। सीपी दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो इधर से विक्रय मूल्य कन्वर्ट ना हो जाएगा, हो जाएगा। लाभ वृद्धि की ओर बताता है 120/100। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया जयराम जी की खत्म। फिर ये भी हो गया दोस्तों, देखिएगा 17×25 = 85, 17×8 = 36 से 24×5 = 20 से अब गुना कीजिएगा दोस्तों तो बच गया उधर ही अपने आप आंसर बता दिया। 24 और 8 से गुना कीजिएगा तो 192 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों, जैसे इस सब क्वेश्चन लैंग्वेज दिया हुआ था पहला ही, मैंने कुछ भी नहीं किया, यही तो मैं बार बार बताता हूँ। मेरा वीडियो से ये मत देखो कि ये टीचर ने ये भाई साहब ने कितने बताया, मेरे वीडियो से ये सीखो कि मैं आज वीडियो से क्या शिक्षा का, मैं छोटी छोटी बात लेकर चलता हूँ। अगर मैं चाहता तो इतना लेक्चर दे के क्या जरूरी था, बोल देते ऐसे नहीं ऐसे, एक अर्थ समझो। क्योंकि ये मेरे वीडियो से सीखने के बाद अगर किताब वाला तुम हिसाब नहीं बना पाओगे तो फिर दिक्कत ना होगा। बोलो इसमें मैं बताता हूँ, कोई भी बच्चों को जो समझ में नहीं आता कमेंट करके बताओ कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। चलो ठीक है, ये हो गया। ये था दोस्तों फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं दोस्तों सेकेंड मेथड से, ठीक है। चलो सेकेंड मेथड से चलता हूँ। सेकेंड मेथड क्या कहता है दोस्तों, एक मैंने सूत्र लिखा था दोस्तों, अगर सूत्र आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, याद करना ही चाहिए। क्या है जो ध्यान दीजिएगा, एक मैंने सीपी और एमपी का रेशियो बताया था। सी का में दोस्तों तो 100 में डी घटा दो और एमपी में प्रॉफिट वाला चलता है दोस्तों, ठीक है। ये सूत्र याद होना चाहिए कंपटीशन वाला बच्चों को, याद तैयारी करने वाला को, ठीक है। यही मैंने सूत्र यहाँ
फॉलो करता हूँ दोस्तों, जो ध्यान दीजिएगा। देखो डी दिया हुआ है ना, डी दिया हुआ है तो यहाँ घटावेंगे तो ए आ गया दोस्तों 85%, और उसको पी जोड़िएंगे तो एम पी आ गया, कितना आ गया 120%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ई परसेंटेज परसेंटेज कट गया दोस्तों, कट गया, याव कटेगा 17 पचे 85, 24 पचे 20। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को यहाँ क्या करना है दोस्तों, यहाँ समझना है, क्या समझना है। निश्चित वैल्यू 136 सीपी दिया हुआ है दोस्तों, तो ये 17 है जो सीपी का रेशियो हो गया, 24 है जो एमपी का रेशियो हो गया। तो ये दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 136 8 गुना, तो फिर इसको भी 8 गुना कीजिए तो 24 8 92। यहाँ भी ऑप्शन नंबर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी। ये हो गया दूसरा मेथड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलो ठीक है, एक और बताता हूं दोस्तों, तीसरा मेथड। जो बच्चों को जो मेथड पसंद आए वो बच्चों को हिसाब बनना चाहिए। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, तीसरा मेथड बताता हूं दोस्तों। तीसरा कौन से चलता हूं दोस्तों? रेशियो मेथड चलता हूँ। रेशियो मेथड जैसे जैसे कहता है दोस्तों वैसे वैसे अपन करेंगे, ठीक है। 15% को अगर फ्रैक्शन में बदलिएगा दोस्तों तो 3 पचे 15 को ऐसा ही बदलिएगा ना, तो ये काट जाएगा। आई इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, इसका अर्थ क्या हो गया, आप गौर से समझिएगा, ठीक है। पहले एमपी छूट से अगर रेशियो मेथड में बदलिएगा दोस्तों तो इसका अर्थ हो गया 20 की चीज 17 में बेचा। बताओ, एमपी हो गया 20 रुपया, इसको इसीलिए मैंने बताया था, ये हो गया डी, तो 20 में से 3 घटाइएगा 17, क्योंकि डिस्काउंट कमी की ओर बताता है दोस्तों। 3 रुपया छोड़ देना, डी इंडिकेट कर रहा है दोस्तों 20 रुपया में 3 रुपया छोड़ देना, तो 20 रुपया में 3 रुपया छोड़ दिया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा मेथड से चलता हूँ। फिर दूसरा कहता है दोस्तों लाभ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है दोस्तों। अगर लाभ को अगर परसेंटेज निकालिएगा दोस्तों, 20% फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 20/100 1/5, ई आ गया सीपी, ई आ गया पी, यानी अब पी के मतलब 1 रुपया बढ़ाकर बेचना है दोस्तों, क्योंकि लाभ है प्रतिशत वृद्धि की ओर बताता। 5 की चीज 6 में बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया दोस्तों सीपी, सीपी से एसपी आ गया 5 की चीज। ये तो उसमें समझा के ना, तो डायरेक्ट अपन एजे लिख देते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 से 6 होता है। चलो ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने योग्य क्या बात है, जब इसका मैंने रेशियो मेथड में लिखा दोस्तों, तो मेरे से ये साबित हो रहा है कि एसपी इसमें भी है, एसपी इसमें ही है। तो एक वस्तुएं है तो एक ही वस्तुओं को दो अलग अलग में नहीं बेचा गया है दोस्तों। कहने का मतलब है दोनों को एसपी, मेरे को रेशियो में एसपी सेम आ रहा है, तो यहाँ भी रेशियो सेम आना चाहिए। तो यहाँ सेम लाने के दोस्तों, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ आपको 7 से गुना करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ हो गया दोस्तों, कितना हो गया, एक 6 पूरा में गुना हो जाएगा, ये रेशियो है ना, तो पूरा में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 से 17 छक्का 2 तल से, और यहाँ गुना कीजिएगा तो 17 पचे 85, 17 छक्का
भीतर से। ठीक है, अब इसका अर्थ हो गया दोस्तों, ईएमपी हो गया, एसपी हो गया, ईसीपी हो गया, इतना हो गया। अब मेरे को निश्चित वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों, निश्चित वैल्यू दिया हुआ है मेरा सीपी, और यहाँ दिया हुआ है सीपी कितना, इतना 85 यूनिट का मान 136 है। तो बताइए कि अंकित मूल पूछ रहा है, तो 102 यूनिट का मान, 120 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों। तो एक 185 गुने 120 काट छाट कीजिएगा तो 17 पचे 85, 17 अठे 36 से 24, 17 पचे 85, 17 अठे 36 से 8 लिखाएगा। 8 और 24 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 24 अठे 92। दोनों ही स्थिति में दोस्तों जैसे तेरी इच्छा है वैसे बनाइए, लेकिन तीनों के तीनों मेथड मैंने बता दिया इसमें कि कैसे क्या होता है। ठीक है, हाँ मैं बार बार बोलता हूँ कि सेट करने के लिए क्वेश्चन सीखो ना, हिसाब रटोगे तो रटते हैं। अभी बताओ ना, डिस्काउंटे में पढ़ रहा हूँ, कितने एक ही चीज है, बस किराए मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से कभी एमपी कभी डिस्काउंट निकाल रहे, लेकिन जो बच्चों कन्वर्ट करने के लिए सीख गया होगा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन चलिए दोस्तों, एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 22% अधिक निर्धारित करता है और फिर भी 15% की छूट देता है। यदि वह पंखा 5185 रुपया में बेचता है तो पंखे की लागत मूल्य क्या है। दोस्तों ये जो प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न की लैंग्वेज अभी भी होता है। प्राइवेट स्कूल में चले जाओ दोस्तों, कॉपी या कोई भी बुक हो, किताब लाता है 100 रुपया में और उसमें स्टिकर लगा देता है 140 रुपया, अभी भी होता है। ये लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहा है। ये बड़े बड़े किताब स्कूल में चले जाओ प्राइवेट में, किताब खरीद के लाता है, एक बुक लाता है 100 रुपया में या 200 रुपया में, और उसको हटा के और अपना स्टिकर लगा देता है, एक बढ़ा के लिख देता है। 100 रुपया की चीज या 200 रुपया, अगर 200 रुपये में लाया तो उसको बढ़ा के लिख देगा 270 रुपया में, कि 200। फिर भी बोला कि चलो सब किताब पर 27% अथी 10% डिस्काउंट दूंगा, तो 200 रुपया की चीज लाया था और बढ़ा के लिख दिया 270 रुपया, फिर भी डिस्काउंट दे रहा, फिर भी उसको लाभ देगा, 10% डिस्काउंट देगा, तो 270 का डिस्काउंट हो जाएगा 27%, 10% हो जाएगा। अब फिर भी मतलब कि 270 में 27 का, ये उसको मतलब मुनाफे में रहता है। वही लैंग्वेज कह रहा है दोस्तों, लेकिन नियम है इसका कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। चलो जैसे चलते हैं, जैसे जैसे लैंग्वेज कहता है वैसे वैसे देखो, यहाँ लिखा हुआ है, एक दुकानदार का मूल्य उसकी लागत मूल्य से, लागत का मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, जितना खरीदा था दोस्तों उससे ज्यादा बढ़ाया है। तो अपन लैंग्वेज के हिसाब चलता हूँ, सीपी एमपी एसपी, खरीदा था 100 रुपया ने, यहाँ बढ़ा दिया है दोस्तों 122 रुपया। ठीक है, लेकिन अब जब हम छूट निकालूंगा दोस्तों तो मेरा नियम है कि अंकित मूल्य होना जरूरी है। इस पर नहीं हल करूंगा, इस पर हल करूंगा, 122 पर हल करूंगा दोस्तों 25%, 15% छोड़ दिया तो कितना आया 85%। ठीक है, ई एस पी आ गया, ई दिया हुआ है इतना यूनिट का मान दोस्तों, यही दिया हुआ है 5185 रुपया। चलो ई काटता है तो काट लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, काट लीजिए। 2 × 5 = 100, 17 × 5 = 85, 2 × 20, 61 दूनी यहाँ हो गया ना। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद दोस्तों, अब इसको हम यहाँ लिखते हैं 17 एकम, गुना कीजिए 17 एकम 7 और 17 छक्का 2 तल से 102 और 102 और 1 हो जाएगा 100।
103/10, 103/10 हो गया दोस्तों। यही यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 5185 दोस्तों। ये अगर ये गुना कीजिएगा दोस्तों तो 10×5 = 5 गुना है। इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2×5 = 100, 10×2 = 20, 5 गुना काटिएगा तो आ जाएगा 10×5 = 50, काटिए तो 1 यूनिट का मान काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 50। तो मेरे को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पंखे की लागत मूल्य, पंखे की लागत मूल्य के मतलब 100, फिर 100 यूनिट के मान निकालिएगा दोस्तों। तो 50 में 100 से गुना कीजिए ये तो 5000 है, 5000 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही सब ये समझने की चीज़ है बच्चों, कैसे क्या कहता है नहीं कहता। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने समझ जाता हूँ कि एमपी दिया हुआ निश्चित वैल्यू यहाँ विक्रय मूल्य था मैंने समझ गया कि मेरे को कन्वर्ट करके विक्रय मूल्य में लाना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन बता देता है कि हमको कैसे कैसे सेट करना है। 1 यूनिट का मान 50 रुपया, तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया, इतना। चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों, तो रेशियो मेथड से चलता हूँ। चलो उसको भी हल कीजिएगा तो ऐसा ही आ जाएगा, उसको भी हल कीजिएगा तो ऐसा ही। एक मेथड आउ है रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड में वही बात हुआ। मेन आप लैंग्वेज पकड़ के रखो, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे। ये सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड है दोस्तों। ना आपको लंदर फंदर की ऐसे रहेगा तो ऐसे कर दो, वैसे रहेगा तो वैसे। मैंने लैंग्वेज पढ़ा, आप पढ़ के आप खुद सेट कर सकते हैं कि सही बात है। देखो सीपी मैंने 100 क्यों माना, यहाँ लिखा था लागत मूल्य से, यानी एमपी है, एमपी जो लिख स्टिकर पर लिख रहा था वो लागत खरीद के लाया था, उस पर बढ़ा के लिख रहा था। पहले का हम मान लिए कि 100, तो बढ़ा के लिखा 122, 122 एमपी में कन्वर्ट हो गया। और छूट दे रहा था, छूट मेरे को मालूम है कि छूट निकालने के लिए एमपी होना बहुत जरूरी है। एमपी में अंकित मूल्य होना जरूरी था, अंकित मूल्य पर अपन कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ यही यूनिट बराबर इतना दिया हुआ था, 100 यूनिट बराबर अपन निकाल दिए। और क्या दिया हुआ, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड है दोस्तों, कोई दिमाग का अचर बचर करने वाला सिस्टम नहीं है।